हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए अरुण गुप्ता और आज हम लोग बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं या जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करते हैं उधर टैक्सेबिलिटी कैसे आती है, टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है और अगर टैक्स को कुछ मैनेज करना हो या कुछ सेव कर सकते अवॉइड कर सकते तो कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शेयर मार्केट में कौन कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं, टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन हम लोग बात करते हैं। एक तो वो कैटेगरी होती है जो शेयर परचेज किया, होल्ड करके रखा है, मे बी 3 मंथ शॉर्ट टर्म के लिए या 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर जो भी है, मतलब जिनके पास होल्डिंग रहता है, होल्डिंग पीरियड है, होल्डिंग ऑफ शेयर है। ठीक है। दूसरा वो होते हैं जो इंटरडे करते हैं, शेयर की सुबह लिया और उसी दिन शाम को स्क्वायर ऑफ कर दिया, सेल आउट कर दिया। थर्ड कैटेगरी है फ्यूचर एंड ऑप्शन डेरिवेटिव। ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी हो गई, इन्वेस्टमेंट, इंटरडे ट्रेडिंग और फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अब तीनों कैटेगरी में प्रॉफिट भी होता, लॉस भी होता। तो टैक्स कितना लगना है, क्या रेट है, वो अपन सब यहाँ डिस्कस कर लेते हैं अभी। ठीक है। तो अब जो इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं होल्डिंग के लिए, तो अगर उनका होल्डिंग 1 साल या उससे कम है तो वो क्या हो गया, शॉर्ट टर्म के लिए हो गया। 1 साल से ज़्यादा अगर आपने शेयर को होल्ड करके रखा है तो वो लॉन्ग टर्म में आ गया डेफिनेशन में। तो अगर 1 साल के पहले आपने शेयर बेच दिया तो जो भी लॉस होगा या गेन होगा वो कौन सा होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉस। करेक्ट। अब अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो टैक्स लगना है एट द रेट ऑफ 15%, और आपकी जो स्लैब इनकम है उसमें इंक्लूड हो जाएगा वहाँ पे टोटल इनकम में। फिर नीचे उसका स्पेशल टैक्स लगेगा कैलकुलेशन में। स्पेशल रेट रहता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15% का। कैलकुलेशन सिंपल है, अपना सेल प्राइस ले लो, माइनस करो परचेज प्राइस, सारे एक्सपेंसेस भी जो भी आपका ब्रोकरेज है वो सब लेस हो जाएगा, और जो प्रॉफिट आया उस पर 15% लगा दो। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल दिया है, आपने 100 रुपये में शेयर बेचा और जो हम लोग ने परचेज किया 80 में, तो STCG हुआ 20, अप्लाई 15% रेट तो 3 रुपये प्रॉफिट आ गया। ठीक है। अब बोले सर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस का क्या करेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस सेट ऑफ हो जाएगा। किससे सेट ऑफ होएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। नहीं सेट ऑफ होता है तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं नेक्स्ट 8 ईयर्स के लिए, और वही सेटअप STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से होगा। लेकिन याद रखना कैरी फॉरवर्ड जब भी होगा अगर आपने टैक्स रिटर्न टाइम पे फाइल किया है। अगर टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया टाइम पे तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक है। तो ये तो हो गया अपना शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जो शेयर्स होल्ड करा और बेचा तो उनका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉस हो गया। अब बात करते हैं कि अगर किसी ने 1 साल से ज़्यादा रखा और फिर सेल किया तो वहाँ पे क्या आया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा या लॉस आएगा। अगर परचेज प्राइस से कम में बेचा तो लॉस भी आएगा। ठीक है। तो अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे निकलेगा, प्रोसेस वही है, सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, सारे एक्सपेंस माइनस कर दो। लेकिन यहाँ पर टैक्स रेट हो गया 10%, और एग्जाम्पशन भी है या प्रॉफिट 1 लाख का। तो सपोज करो आपका 2 लाख का प्रॉफिट हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो 1 लाख लेस कर लो, बचा 1 लाख, 1 लाख को 10% लगेगा, 10,000 रुपये आपका टैक्स आ गया। ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख तक एग्जाम्प्ट है, 1 लाख के ऊपर जो भी आएगा उस पर 10% देना है। करेक्ट। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लॉस में बेचोगे तो लॉस ही होगा। लॉस का क्या करेंगे, सेट ऑफ हो जाएगा लॉन्ग टर्म। देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है वो सेट ऑफ होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही, शॉर्ट टर्म से नहीं होने वाला वो लॉन्ग टर्म से ही होगा। कैरी फॉरवर्ड भी करोगे तो नेक्स्ट ईयर में जाके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही होगा अगेन, याद रखना। और कैरी फॉरवर्ड करना है तो रिटर्न टाइम पे फाइल करनी है। ठीक है।
बस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। बस डिफरेंस इतना ही है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ होता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा। तो ये तो हो गई वो कैटेगरी जो लोग ना होल्डिंग करके रखते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनके लिए प्रॉफिट लॉस कैसे निकलना ये सामने आ गया है इसका। और ये क्या बिजनेस इनकम अपनी हो जाएगी इसमें। अब कौन आए? इंटरडे वाले जो सेम डेट में परचेज किया और शाम तक बढ़ गया तो बेच दिया, नहीं गए तो भी लॉस में बेच दिया, वो इंटरडे करते हैं। इसको क्या हम लोग एक तरह से स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग या स्पेकुलेटिव बिजनेस भी बोलते हैं, स्पेकुलेटिव बिजनेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आपका इनकम या लॉस होगा वो होगा इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस या लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस। जो इनकम आएगी वो आप इसके लिए कोई अलग से टैक्स रेट स्पेशल टैक्स रेट नहीं है, आपको जो स्लैब एप्लीकेबल होगा उसके हिसाब से इसमें टैक्स लग जाएगा। अब जो लॉस होगा स्पेकुलेटिव बिजनेस का या इंट्राडे ट्रेडिंग का, ये आप कैरी फॉरवर्ड कर लो 8 ईयर्स के लिए। कैरी फॉरवर्ड करके कहाँ सेट ऑफ होगा? स्पेकुलेटिव बिजनेस से ही होगा। स्पेकुलेटिव बिजनेस का जो लॉस है वो नेक्स्ट ईयर में अगर सेट ऑफ होगा तो वो इनकम भी स्पेकुलेटिव बिजनेस से ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ऊपर एक चीज और बताना था। हाँ, ये जो इन्वेस्टमेंट करते हैं होल्डिंग करके रखते हैं शेयर को, तो इनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉस होता है तो इनको ITR 2 फाइल करनी होगी। ठीक है, और ये बिजनेस वाले जो हैं, सैलरी और बिजनेस वाले जो केस हैं, मतलब जिनका सैलरी और साथ में ये शेयर का ट्रेडिंग वगैरह भी है, तो ITR 3 में जाएंगे, ये कैपिटल गेन भी होगा। ठीक है, जिनका कैपिटल गेन है, बिजनेस है, सैलरी है, वो ITR 3 में जाते हैं। अब इसके बाद एक लास्ट कैटेगरी जो बची है फ्यूचर एंड ऑप्शन की। फ्यूचर एंड ऑप्शन डेरिवेटिव, ये स्पेकुलेटिव में नहीं आता, ये बिजनेस इनकम में आता है। स्पेकुलेटिव में सिर्फ इंट्राडे का शेयर का आता है ना। ठीक है, तो अब फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो आपका इनकम या लॉस है, तो जो इनकम आई इससे वो बिजनेस इनकम होगी। स्पेशल टैक्स रेट नहीं दिया है, जो आपके एप्लीकेबल स्लैब होगा इनकम का उसी हिसाब से टैक्स लग जाएगा। लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 8 साल तक और बिजनेस इनकम से सेट ऑफ हो जाएगा। वो जो पीछे हम लोगों ने इंटरडे में बात की थी ना स्पेकुलेटिव वाला, वैसा केस नहीं है, ये बिजनेस इनकम से है, तो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करोगे तो बिजनेस इनकम से सेट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने 3 कैटेगरी थी ट्रेडिंग में जो मार्केट में होती हैं, और तीनों कैटेगरी में कैसे टैक्स लगना है क्या है वो हमने बता दिया। अब कुछ लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं होल्डिंग करके रखते हैं उनको डिविडेंड भी मिलता है। डिविडेंड इधर नहीं है, मैं बता देता हूँ। तो डिविडेंड टैक्स फ्री नहीं है, डिविडेंड पे भी टैक्स लगता है। और जब रिटर्न फाइल करते हैं, जैसे इनकम के 5 हेड हैं, तो डिविडेंड आएगा आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, और वो स्लैब में आ जाता है। अपने स्लैब का जो रेट लगता है वही रहता है। इवन अगर किसी का 2.5 लाख में है तो वो एग्जेंट भी हो जाएगा वहाँ पे, अगर 2.5 लाख से कम अदर इनकम भी है। ठीक है, अच्छा, डिविडेंड पे TDS भी कटता है, वो भी ध्यान रखना। कितने पे कटेगा? अगर आपको 5 शेयर से ज़्यादा का डिविडेंड मिला, या कोई कंपनी के शेयर होल्ड करके रखे हैं और कंपनी ने आपको 5 शेयर से ज़्यादा का डिविडेंड दिया, तो वो कंपनी TDS काट के ही डिविडेंड देगी आपको। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे 6,000 रुपये आपको डिविडेंड मिला है एक्स कंपनी से, तो एक्स कंपनी 10% 600 रुपये TDS काटेगी, 5,400 रुपये आपके अकाउंट में जमा करा देगी। तो जब आप रिटर्न फाइल करोगे और डिविडेंड की इनकम है, तो देख लेना, अगर 5,000 से ऊपर है तो TDS का क्रेडिट भी लेना है, 26 CS में दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सारे कवर होगा टैक्स पॉइंट। जो 3 तरह की ट्रेडिंग होती है, डिविडेंड भी हमने कवर कर लिया। कुछ है तो आप कमेंट में बताएं।